लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था, आप सभी ने कर लिया होगा। काफ़ी कम डाउट्स आए हैं लास्ट क्लास के होमवर्क में। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 1 में मैंने आपको होमवर्क दिया था 17 तक, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक। तो उसमें से काफ़ी कम बच्चों के, 4-5 बच्चों के शायद डाउट हैं, 14, 15, 16 वो भी डाउट आए हैं। किसी से रूट्स प्रॉपरली नहीं निकल रहे हैं, है। किसी को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा। और वैसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 2 में क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने में किसी को शायद प्लस माइनस के एरर आ रहे हैं, जैसे कि मुझे डाउट्स रिसीव हुए हैं, है ना। तो फटाफट से डाउट पर एक नज़र डाल लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो जो 14th वाला क्वेश्चन है, इसमें हमको बोला है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि डिटेल में स्टेप बाय स्टेप में आपको क्लास में बताता हूँ, वो आपको पता है प्रोसीजर, ठीक है। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस हमको दिया हुआ है 5/2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमको दिया हुआ है कितना, 1। हमसे बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है क्या। तो 14th वाला जो क्वेश्चन है उसमें हम जानते हैं क्या, p of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या आता है सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस क्या आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जैसा कि हमने ऊपर वैल्यू लिखी हुई है जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, क्लियर है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x/2 प्लस 1, क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है क्या? नहीं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें आगे भी स्टेप्स लिखनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, बट यहाँ पर भी हम इसको क्या नहीं बोल सकते, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, क्योंकि अपॉन में 2 है, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन था, ठीक बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन 11th, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 जैसा ही एक था, क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 1 पर, जो मैंने आपको क्लास में करवाया था और बोला भी था कि 14th बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को हटाकर जो भी बचा न्यूमरेटर, वो क्या होगा आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। आप आंसर भी चेक कर सकते हो। और ये क्यों होगा, क्यों 2 हटाया, इसके लिए आप लास्ट लेक्चर ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है। ये क्यों फुल्ली करेक्ट आंसर नहीं है, ये क्यों पार्शियली करेक्ट है, ये क्यों पार्शियली करेक्ट है, यही हमारा रिक्वायर्ड क्यों होगा, इसके लिए आप लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 अच्छे से ध्यान से सुनो, अगर नहीं सुना है तो, ठीक है। और सुना है तो फिर डाउट आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर जीरोस निकालने में भी किसी को प्रॉब्लम आई, तो जीरोस निकालने का तरीका क्या है, बिल्कुल सेम वही का वही। आपको क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपके पास, आपको कांस्टेंट टर्म इनटू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा 4, 2 इंटू 2 4, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 5 को स्प्लिट करना है, तो 5 को स्प्लिट करने के लिए हम क्या जानते हैं, 4 को हम 4 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर हम कैसे स्प्लिट करेंगे p ऑफ x को, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2, क्लियर है। बस फिर हो गया। यहाँ पर जीरो से जब आप इक्वेट करोगे तो आपके पास क्या आ गया, एक जीरो आ जाएगा x इक्वल टू 2 और दूसरा जीरो आ जाएगा x इक्वल टू 1/2। ये चीज हमने पहली 2 क्लासेस में काफी बार की है, तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से, क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत, ठीक है। तो 15th वाला देख लेते हैं फटाफट से।
14th देख लिया। 15th फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोस इज 0। तो सम ऑफ 0 कितना है 0 और प्रोडक्ट कितना है -1। ठीक है, तो यहाँ पर 0x है ना, सम ऑफ 0 0 है तो 0x प्लस -1। तो यहाँ पर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा 0 इंटू एक्स 0 है ना, तो ये वाली टर्म तो क्या हो गई पूरी 0 बन गई। यहाँ पर कितना आ जाएगा -1। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। हर एक स्टेप आपको मैं क्लास में बताता हूँ, है ना, होमवर्क में आपको पता होना चाहिए कि कैसे कहाँ क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। ठीक है, फिर भी मैं जितनी डिटेल में बता सकता हूँ उतनी डिटेल में बताता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर बोल सकते हैं हम x² - 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, a² - b² इक्वल टू 0। ठीक है, 1 का स्क्वायर लगा दें, पावर 10 लगा दें तो 1 क्या रहता है, 1 ही रहता है। a² - b² लगाया तो a प्लस b इंटू a माइनस b, तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू एक -1 आ गई और एक 1 आ गई। ठीक है, तो 15th वाले में यही है पॉलिनोमियल और यही है जीरोस, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो ये हमने 15th वाला भी देख लिया। देखते हैं 16th। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोस इज √2। सम ऑफ जीरोस √2 है और प्रोडक्ट कितना है -12। ठीक है, तो आपको इसमें भी वही करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है और जीरोस निकालने हैं। सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, √2। ठीक है, और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है -12। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास -√2x -12। ये आपका आ गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया आपके पास, यही है। और अब आपको क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। ठीक है, क्या जीरोस निकालना है तो आपको स्प्लिट करना होता है। ठीक है, स्प्लिट करने के लिए 12 के फैक्टर 2 2 * 4 3 * 12। ठीक है, यहाँ पर मिडिल टर्म में क्या है, √2 है, यानी कि हम क्या करेंगे, एक 2 को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो 2 × √2 × √2 × 3। ठीक है, अब हमें क्या लाना है, -√2x। ठीक है, क्या, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, 2 × √2 2√2 3 × √2 3√2। ठीक है, क्या, तो 2√2 × 3√2, ये क्या 12 के फैक्टर्स आ गए एक तरह से हमारे पास। अब क्या आप 3√2 प्लस 2√2 करोगे तो 5√2 मिलेगा। क्या आपको यहाँ पर 5√2 दिख रहा है क्या, नहीं, हमें केवल √2x चाहिए। ठीक है, क्या, इसको स्प्लिट करना है हमें। तो 3√2 में से 2√2 गए तो क्या बचा, √2। बस इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं। ठीक है, तो इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, x² - 3√2x प्लस 2√2x -12। क्लियर है सभी को, है ना। अब यहाँ पर हम 0 से फिर इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। तो x² - 3√2x प्लस 2√2x -12 इक्वल टू 0 कॉमन लेकर, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, जो रिक्वायर्ड जीरोस है वो आ जाएंगे। ठीक है, बता देता हूँ थोड़ा सा और आगे करके। कॉमन लेंगे जब हम तो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन आएगा तो x - 3√2 बचेगा। और यहाँ से कॉमन जब हम निकालेंगे, आप ध्यान से कॉमन लेना। ठीक है, तो आपके पास 2√2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और बचेगा क्या, x - 3√2। चेक कर लेते हैं कैसे, 2 × 3 = 6 है ना,
2 3 जा 6, √2 into √2 कितना हो गया 2, तो 6 2 जा 12। आगे बात समझ में? तो यहाँ कितना हो जाएगा 2√2x माइनस 12। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया x माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 2√2। तो इसको आप जीरो से इक्वेट करते हुए चलना है आपको। तो एक x की वैल्यू आ गई आपकी 3√2 और x की दूसरी वैल्यू आ गई माइनस 2√2। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 1 के तीनों डाउट्स हमने डिस्कस किए। प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 2 में फोर्थ वाला। ठीक है, जो जो डाउट पूछेगा उसके डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो शर्म करेगा या फिर हेजिटेट करेगा, डाउट कैसे क्लियर होंगे आपके? आ रही बात समझ में? आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी दी गई है चैट बॉक्स पे पर्सनली मैसेज करके डाउट पूछने की। यहाँ मैं ना किसी का नाम ले रहा हूँ, ना ये बोल रहा हूँ कि इतना सिली डाउट क्यों पूछा। ठीक है, आप ट्राई करो, 4 बार 5 बार ट्राई करो, नहीं आता है तो पूछो। ठीक है, क्या आ रही बात समझ में? अगर इजी होगा तो मैं वहीं की वहीं रिप्लाई करके आपको बता दूंगा। ठीक है, और लगेगा मुझे कि नहीं ये और भी लोगों का डाउट हो सकता है तो बिल्कुल डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 2 का फोर्थ वाला जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, तो हम मान लेते हैं कि वो जो पॉलिनोमियल है हमको चाहिए वो क्या है, v ऑफ x है। ठीक है, जीरोस, तो जीरोस दिए हुए हमको, तो अल्फा को 3 ले लेते हैं, बीटा दूसरा जीरो क्या है 1/2 और गामा -1 ले लेते हैं। तो जो तीनों जीरोस दिए हुए वो हमने ये मान लिए। ठीक है, क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल जिनके जीरोस क्या है 3, 1/2 और -1 हमने ये मान लिया। अब कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए, जैसे क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला ये था, वैसे ही क्यूबिक बनाने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। बट उसमें हमको क्या चाहिए, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस आपने निकाला है ना, 3, 1/2 और -1 को जब आप सम करोगे तो आपके पास सम कितना आ जाएगा 5/2। ठीक है, सम करके आप देख सकते हो, सम तो आता ही है। फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, ये आप करके देख लोगे है ना। तो यहाँ पर किस किस का करना है आपको, 3, 1/2 और -1 का। तो जब आप क्या करोगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करोगे तो कितना आएगा -2। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, तो आपके पास कितना आ जाएगा -2। लास्ट हमको क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो जो आप इन तीनों का प्रोडक्ट करोगे, किस किस का, 3 का, 1/2 का और -1 का, तो आपके पास यहाँ जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा -3/2। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे मिलता है हमको, x³ माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ऐसे हमारे पास आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सेम टाइप की क्वेश्चन मैंने क्लास में भी बताए थे, बट फिर भी डाउट आया, क्लास अच्छे से अटेंड करो, पॉज करके अटेंड करो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम तरह के डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर -5x²/2, यहाँ पर -2x और यहाँ +3/2। यहाँ पर भी हम सेम 11th और क्वेश्चन 14 जैसा क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा 2x³ - 5x²। ठीक है, क्या हमारा फाइनल आंसर होगा, नहीं, क्योंकि फाइनल में क्या होगा, जो होल का डिनोमिनेटर है उसको रिमूव कर देंगे हम। ठीक है, ये होगा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, सेट 2 क्वेश्चन नंबर 4।
ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें यही मिलना चाहिए थी, बिल्कुल यही मिलना चाहिए थी। तो यहाँ तक हमने होमवर्क मैंने दिया था आपको और आपने यहाँ तक किया होगा, और ये डाउट्स आपके जो थे वो क्लियर किए मैंने। आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है ये आप सभी को पता है ना, बट आपने नाम कभी इसका लिया नहीं छोटी क्लासेस में, है ना। तो डिवीजन एल्गोरिथम हम देख लेते हैं क्या होता है। हेडिंग डाली सभी ने। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ पर आपको कोई डेफिनेशन या फिर कुछ भी ऐसी चीज याद नहीं रखनी है, आपको एल्गोरिथम ध्यान रखनी है ना, जो आपने बचपन से पढ़ी है। क्या? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, पढ़ा है ये आपने बचपन से, बिल्कुल सभी ने पढ़ा है ना। तो यहाँ पर बेसिकली आप कैपिटल क्यू और कैपिटल आर लिखते आए हो बचपन से, ठीक है, तो वैसा ही लिख देते हैं हम यहाँ पर। ये क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम है, ठीक है। अब यहाँ पर बचपन में क्या हुआ करते थे? नंबर्स हुआ करते थे। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम क्या करके देखते हैं? 7/2 करके देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास ये क्या है? डिविडेंड है ना, ये क्या है? डिविडेंड। और ये कौन है? डिवाइजर, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आने वाला है और नीचे क्या बचता है? रिमाइंडर बचता है, ठीक है। तो 2 4 कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं, 2 3 6, ठीक है। ये क्या बचा? रिमाइंडर, है ना, ये क्या है? रिमाइंडर है। तो अगर हम यहाँ पर पुट करके देखें कि क्या ये प्रूफ कर रहा है, तो यहाँ पर d कितना है? 2, क्वेश्चन कितना है? 3, और रिमाइंडर कितना आया? 1। तो 2 3 कितना हो गया? 6 + 1 7। क्या वो डिविडेंड के इक्वल आ रहा है? हाँ आ रहा है, ठीक है। क्या? तो ये जो हम डिवाइड करते थे ये क्या फॉलो करता है? डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो करता है, ठीक है। क्या? हर एक डिवाइड क्या फॉलो करता है? डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो करता है। यही डिवीजन एल्गोरिथम अब हमको पॉलिनोमियल्स में लगाना है। आ रही बात समझ में? तो पॉलिनोमियल्स में डिवीजन एल्गोरिथम बिल्कुल इसी तरह से लग सकता है, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर आपको कभी भी सॉल्व करते वक्त क्या ध्यान रखना है? आपको बॉडमस रूल ध्यान रखना है, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन। ये बेसिक सी चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम एक चीज और देखें तो हमेशा डिवाइड कब परफॉर्म कर सकते हो आप? डिवाइड जब परफॉर्म कर सकते हैं हम जब जो डिवाइजर रहता है ना, डिवाइजर जो है वो क्या है? डिविडेंड के या तो इक्वल है या फिर छोटा है, ठीक है। जो डिवाइजर है वो डिविडेंड के या तो इक्वल है या फिर छोटा है, तभी डिवीजन परफॉर्म हो सकता है। समझ में आ रही बात? डिवीजन आगे कब नहीं बढ़ता है? जब हमारा रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है ना, वो भी क्या है? एक तरह का डिविडेंड ही है ना। डिविडेंड रिड्यूस होकर क्या बन जाता है? रिमाइंडर बन जाता है। तो यहां पर हम कब स्टॉप होंगे? जब वो डिवाइजर से छोटा हो जाएगा, ठीक है। क्या? डिवाइजर से छोटा हो गया रिमाइंडर, तो फिर आगे हम डिवाइड कर नहीं सकते, ठीक है। क्या? नंबर्स में तो आप डेसिमल वगैरह लगा लेते हो, बट पॉलिनोमियल्स में ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी हमें डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स के लिए सीखना है, पॉलिनोमियल्स के लिए लगाना है। तो देखते हैं फटाफट से इसको। तो हम क्या करेंगे, हम डिविडेंड को p ऑफ x मान लेते हैं, डिवाइजर को हम f ऑफ x मान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंट को हम q ऑफ x मान लेते हैं। पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। क्या? q ऑफ x, और रिमाइंडर को r ऑफ x, ठीक है। समझ में आ गई बात है? तो अगर हमें 4 पॉलिनोमियल गिवन हो इस तरह से, तो हम क्या कर सकते हैं? लगाकर देख सकते हैं
क्या इन तीनों का ऑपरेशन इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है क्या, या कोई भी तीन चीज दी हुई हो तो हम चौथी चीज निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी को अच्छे से, पक्का। हमें अगर डिविडेंड और डिवाइजर दे दिए तो हम डिवाइड करके क्या निकाल सकते हैं, क्वेश्चन और रिमाइंडर निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम आगे चल के करके देखते हैं, बट उससे पहले हम कुछ चीजें जो अभी हमने देखी डिवाइड करते वक्त वो यहाँ पर नोट कर लेते हैं। क्या ये पॉलिनोमियल है तो इनकी क्या होती है, डिग्री होती है, ठीक है क्या। तो सपोज यहां पर मैंने क्या लिखा था, डिवाइजर, डिवाइजर को हमने क्या बोला, p ऑफ x, डिविडेंड सॉरी, डिवाइजर यहां है, डिवाइजर को हमने क्या बोला है, f ऑफ x। यहां क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को हमने क्या बोला, q ऑफ x, क्या बोला, q ऑफ x। अगर क्वेश्चन में q ऑफ x की जगह g ऑफ x लिखा हो, यहाँ f ऑफ x लिखा हो, यहाँ h ऑफ x लिखा हो तो वही मानेंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा होगा तो हम इस तरह से सपोज करेंगे। समझ में आ गई बातें। और रिमाइंडर को जो भी अगर रिमाइंडर आया तो हम उसको r ऑफ x मान रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री अगर हम देखें तो डिग्री ऑफ एक डिवाइड कब परफॉर्म कर सकते हो आप, जब डिग्री ऑफ f ऑफ x, डिग्री ऑफ f ऑफ x क्या हो, लेस देन और इक्वल टू किसके, डिग्री ऑफ p ऑफ x के, ठीक है। यानी कि डिवाइजर में जो भी पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री या तो बराबर या फिर कम होना चाहिए डिविडेंड के डिग्री से, ठीक है। अगर यहाँ x स्क्वायर है, कहां पर, यहाँ पर x स्क्वायर है या x क्यूब है तो डिवाइड परफॉर्म हो सकता है। यहाँ x क्यूब, यहाँ x क्यूब है तो भी डिवाइड परफॉर्म हो सकता है। बट अगर यहाँ x क्यूब है और यहाँ x स्क्वायर है तो कैसे डिवाइड परफॉर्म करोगे, नहीं हो पाएगा। समझ में आई बात। तो ये एक नॉर्मल सा फैक्ट है जो हमने इस तरह से यहाँ लिखा, ठीक है। कभी भी ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो यहाँ पर अगर आपको ये पहली बार देखोगे वहां पर तो सोचने में टाइम लगेगा, और अगर हम ये चीज डिस्कस कर लेंगे पहले से ही तो आपको पता है हाँ ये क्या है, किस बारे में है, आप फटाक से चेक करके क्या कर सकते हो, ट्रू फॉल्स, या फिर एमसीक्यू है तो बता सकते हो कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स, ठीक। एक और चीज, हमारा डिवीजन कब तक चलता है, जब तक डिग्री ऑफ r ऑफ x, डिग्री ऑफ r ऑफ x क्या होता है, लेस देन डिग्री ऑफ f ऑफ x, ठीक है। डिग्री ऑफ r ऑफ x अगर इक्वल है f ऑफ x के, ठीक है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, तो आप डिवीजन रोकोगे क्या, नहीं रोकेंगे, ठीक है। तो क्या उसको रिमाइंडर बोल सकते हो, नहीं बोल सकते, ठीक है। रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, डिवाइजर से छोटा। तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर है ना, डिग्री ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझाया मैंने आपको ये बनाकर, ठीक है। अगर आपको भी बनाना है तो आप बना सकते हैं, इट्स अप टू यू, आपको आपके नोट्स कैसे रखना है, ठीक है। पर ये चीजें जरूर आपको नोट करनी है। डिवीजन एल्गोरिथम हेडिंग डालेंगे, ये सारी चीजें नोट करेंगे। और शीट में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था, शीट में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक जो हमने किए थे उसमें नॉर्मल आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाकर बताना था, है ना। सारे एकदम नॉर्मल क्वेश्चन थे, कुछ भी ऐसा नहीं था जो टफ लगा हो आपको, ठीक है। एकदम क्लियर है आपको अच्छे से। 6th वाले में आपको बोला है डिवाइड 3 - x + 2x स्क्वायर बाय 2 - x एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है क्या। तो सबसे पहले डिवाइड करना है आपको और उसके बाद आपको वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम को। तो पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 6th वाले क्वेश्चन, आगे आगे नहीं भागना है। अगर आप आगे आगे भागोगे तो क्या होगा, आपको आता है, अच्छी बात है, ठीक है, आप कर लोगे, बहुत अच्छी बात है। बट कोई भी नई चीज जब आपको यहाँ बताई जा रही है तो उसको एक बार अच्छे से देखकर फिर आपको करना है, ठीक है। देखते देखते करते करते जाओ, उससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि हमको 10th बोर्ड के हिसाब से
कितनी स्टेप्स रिक्वायर्ड है, किस फ्लो में हमको जाना है। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों को मैंने बोला, लगभग 10 to 12 स्टूडेंट्स को बोला आपका होमवर्क सेंड करो। ठीक है, उन्होंने सेंड किया, किसी ने आधे घंटे में, किसी ने 1 घंटे में, हो सकता है किसी ने नहीं किया हो और फिर करके सेंड किया हो। तो ऐसा नहीं है, मुझे तुरंत चाहिए। ठीक है, तो मैंने होमवर्क में ये देखा कि आप पी ऑफ एक्स लगातार लिखते ही नहीं हो, है ना। ये जो पी ऑफ एक्स है, जो फर्स्ट होमवर्क था, सेकंड होमवर्क था, थर्ड क्लास का जो होमवर्क था, उसमें बहुत छोटी छोटी सी गलतियां मैंने उनको मार्क करके बताई। तो ये क्यों बता रहा हूं मैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको मार्क करना, जस्ट फॉर 10th बोर्ड एग्जाम। आ रही बात समझ में, क्लियर है। वहां पर आपके टीचर यानी कि जो आपको पहचानते हैं वो आपकी कॉपी चेक नहीं करते हैं। ठीक है, कोई अननोन टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा और उन्हें नहीं पता कि आप कितने अच्छे हो, आप कितने ब्राइट स्टूडेंट हो। ठीक है, आपको केवल आपकी कॉपी में रिप्रेजेंट करना है, उसी से पता चलेगा कि हाँ आप अच्छे हो, आपको मार्क्स देना है या नहीं। रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए आपका। समझ में आई बात। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखेंगे अच्छे से। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास पॉलिनोमियल का नाम नहीं है, तो लेट पी ऑफ एक्स, जो डिविडेंड दिख रहा है आपको, उसको आपको क्या करना है, अरेंज करते हुए लिखना है। ठीक है, तो डिविडेंड क्या है, 3 - x + 2x²। तो सबसे बड़ी डिग्री किसकी है, x² की। तो ये पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री के हिसाब से आप इसको क्या कर दोगे, अरेंज कर दो। तो सबसे पहले 2x², इसके बाद क्या लिखूं बताओ, -x, फिर इसके बाद +3। जब भी हम इसको अरेंज कर रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखें। ठीक है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव की गलती कर दी आपने अरेंज करने के चक्कर में तो फिर गया। ठीक है, तो p ऑफ x मान लिया इसको। अब डिवाइजर कौन है, f ऑफ x। तो डिवाइजर क्या हो गया, -x + 2 होगा कि नहीं होगा, देख लो ध्यान से। क्या दिया हुआ है डिवाइजर 6 वाले में, 2 - x, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, -x + 2। हरी बात समझ में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद वेरीफाई करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, क्या डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये कैसा मेथड होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो ध्यान से देखना, और आता है तो प्रॉपरली अच्छे से सफाई से करेंगे और साथ में रहेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन में सीख जाओ अच्छे से, उसके बाद फिर आगे आगे करना। ठीक है, तो यहाँ पर -x + 2 को हमको डिवाइड करना है किससे, 2x² - x + 3। ये डिवाइड करने वाला और ये डिवाइड होने वाला। ठीक है, हम क्वेश्चन को यहाँ पर भी लिख सकते हैं और जैसा कि आप देखते हो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। क्वेश्चन को यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, बात एक ही है। सबसे पहले डिवाइड करने के लिए हमें पहला क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, क्या जो भी क्वेश्चन की पहली टर्म होती है हम उसको क्या करते हैं, इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं। आ रही बात समझ में। मैं क्वेश्चन को यहाँ लिखूंगा। ठीक है, किसी को अगर ये वाली आदत हो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ रही बात समझ में। चल, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2x² को साइड में लिखेंगे और डिवाइड करेंगे पहली टर्म से, किसकी, डिवाइजर की पहली टर्म से, डिविडेंड की पहली टर्म को डिवाइड कर देंगे साइड। x से x कैंसिल, क्या बचा, 2x नहीं बचा, -2x बचा। देखो ध्यान से, तो -2x बचा। -2x आपके क्वेश्चन की पहली टर्म हो गई। अब इसको आपको क्या करना है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी मल्टीप्लाई करना है, 1/1। -x × -2x कितना हो जाएगा, 2x²। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 2x × x² ठीक है। अब इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे किसको, है ना, -2x को सेकंड टर्म ऑफ डिवाइजर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2x × 2 कितना आएगा, -4x। ठीक है, तो x की टर्म x के नीचे -4x, समझ में आई बात। ठीक है,
अब यहाँ जब आपको लाइन बनानी है तो ध्यान रखो, गैप रखो। कितना गैप रखा मैंने? एक लाइन का गैप रखा है यहाँ पर, ठीक है। हर एक चीज के पीछे लॉजिक है, हर एक चीज के पीछे रीजन है। अगर आप ध्यान से सुनोगे, देखोगे तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी और लॉजिक समझ में आएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। क्या आ रही बात समझ में? तो हमने यहाँ पर थोड़ी सी गैप छोड़ी है। ये गैप क्यों छोड़ी है? देखो, नॉर्मली हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। डिवाइड करने के बाद यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये मेथड परफॉर्म कर दी, ये टर्म आ गई, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म, है ना, दिस माइनस दिस, फिर ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस बन गया। क्या यहाँ प्लस बना सकता हूं मैं? नहीं, ठीक है। और हमेशा इस टाइप से ब्रैकेट लिख सकते हैं हम? नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम मान लेते हैं कि यहाँ पर माइनस पुट किया हमने, तो यहाँ पर माइनस पुट किया, वो यहाँ पर शो कर दिया, ठीक है। माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस, तो वो प्लस हमने यहाँ शो कर दिया। तो ये जो साइन है नेगेटिव पॉजिटिव, इनको शो करना होता है आपको बहुत ही अच्छे से, एकदम साफ साफ दिखना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर लाइन को इतना नीचे बनाते हैं। समझ में आई बातें? क्लियर है? तो इसको कैसे रीड करेंगे? 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 0 माइनस x। अब ये वाला साइन रीड करोगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये माइनस क्या बन गया? प्लस बन गया। माइनस x प्लस 4x कितना आएगा? प्लस 3x, सिंपली 3x लिख सकते हो। यहां पर साइन का कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि उसका यूज ही नहीं हुआ, तो कितना लिख दिया हमने? प्लस 3। समझ में आई बात? क्लियर है अच्छे से? यहां पर ये 2x कैसे आया था? फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर, ठीक है। अब आपके पास जो डिविडेंड है वो रिड्यूस होकर क्या आ गया? 3x, ठीक है। ये रिड्यूस हो गया 3x। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यानी कि डिग्री क्या नहीं हुई है? अभी छोटी नहीं हुई है, ठीक है। इसकी रिमाइंडर की डिग्री क्या नहीं हुई है? छोटी नहीं हुई, तो इसको रिमाइंडर बोल भी नहीं सकते आप, ठीक है। तो अभी ये डिविडेंड रिड्यूस हो गया। ये फर्दर आगे और हो सकता है, तो और करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड दैट इज 3x, फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर दैट इज माइनस x। x से x कैंसिल, क्या आया? माइनस 3। यहां पर हम लिख देंगे माइनस 3, ठीक है। अब माइनस 3 से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1। माइनस 3 इंटू माइनस एक्स, इट विल बिकम प्लस 3x। माइनस 3 इंटू प्लस 2 माइनस 6। फिर एक लाइन छोड़कर हमको क्या करना है? यहां पर आपने क्या किया? माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस 3 इंटू माइनस एक्स प्लस 3x, माइनस 3 इंटू प्लस 2 माइनस 6, 3 2 6 होता है। और एक लाइन का गैप देकर फिर लाइन खींचना है। क्यों? आप जानते हो, नेगेटिव यहाँ और यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है? ये कट जाएगा। प्लस 3 प्लस 6 कितना आ गया? प्लस 9। आ रही बात समझ में सभी को? हमने क्वेश्चन नंबर 6 में स्टार्टिंग में p ऑफ x सपोज कर लिया था, f ऑफ x सपोज कर लिया। अब हमारे पास क्या क्या है? ये क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर क्वेश्चन इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3, ठीक है, एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 9। तो लेट q ऑफ x, है ना, क्वेश्चन को क्या मान लेते हैं? q ऑफ x माइनस 2x माइनस 3 और r ऑफ x ओनली 9। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, है ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम क्या करना है? वेरीफाई करना है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो। 6th वाले क्वेश्चन में क्या बोला था? डिवाइड p ऑफ x बाय f ऑफ x, ठीक है। डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके क्या मिलता है? क्वेश्चन और रिमाइंडर मिल गए, वो हमने डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन 6 का पहला पार्ट खत्म हुआ। दूसरा क्या बोला है हमको? वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम क्या बोलेंगे?
Now, according to division algorithm, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, और P of x is equal to, क्या बोल सकते हैं हम, डिवाइजर को हमने f of x माना था, क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर हमको वेरीफाई करना है कि ये इसके इक्वल है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, दैट इज डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर को सॉल्व करते हैं। ठीक है क्या? तो डिवाइजर क्या है आपके पास, डिवाइजर की वैल्यू देख लो, -x+2 है, लिख दी। ठीक है, देन क्वेश्चन की वैल्यू क्या है आपके पास, -2x -3, और रिमाइंडर कितना है आपके पास, 9, लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन उसके बाद एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x²। यहाँ पर इस तरह का मल्टीप्लिकेशन आपने किया हुआ है काफी बार, बार बार मैं आपको नहीं सिखाने वाला कि कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2x² प्लस 3x माइनस 4x, ठीक है, तो 2x², 3x और 4x से क्या मिल गया हमको, -x, क्योंकि -4x बड़ा है 3x से, और 9 में से 6 गए प्लस 3 बचे। तो क्या ये हमारे P of x के इक्वल है? कैसे, वहां से चेक करो। P of x कितना है हमारा, 2x² - x + 3, और हमने क्या किया यहाँ पर, किसको सॉल्व किया, RHS को सॉल्व किया। तो RHS को जब सॉल्व किया तो वो किसके इक्वल आया, LHS के इक्वल आया। ठीक है क्या? तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि हमने वेरीफाई कर लिया, हेंस वेरीफाइड। समझ में ये बात क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 6 किया हमने, पूरी स्टेप्स एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या करना है, अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू डिग्री, सबसे बड़ी डिग्री, उससे छोटी डिग्री, और फिर कांस्टेंट। ठीक है, और जिनका नाम नहीं दिया हुआ पॉलिनोमियल का नाम सबसे पहले ले लो। इसके बाद आपको डिवाइड करने का बोला है तो डिवाइड कर लो। ठीक है, क्वेश्चन रिमाइंडर लिखना है, उनको भी नाम देना है आपको, क्योंकि ये सभी क्या है, पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम आपको क्या वेरीफाई करने के लिए बोले तो आप इस तरह से डिवीजन एल्गोरिथम को क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। समझ में आ गई बात? नोट कर लिया सभी ने? नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन में भी सेम बोला है, डिवाइड करो। ठीक है, और फिर क्या करो, वेरीफाई करो। तो 7th क्वेश्चन में भी हम डिवाइड करते हैं। जिनका नहीं हुआ है वो पॉज कर लेंगे, क्योंकि मैं रफ करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको P of x को f of x से डिवाइड करना है। f of x अरेंज नहीं है, उसको अरेंज करके लिखेंगे, है ना। ध्यान रखना है इन सब बातों का, ठीक है। तो जब अरेंज करेंगे तो x² पॉजिटिव है, -2x + 3, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 7 पहले में वापस से डिवाइड परफॉर्म करेंगे,
डिवाइड परफॉर्म करते हैं, जिसको 6th वाले में बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं था डिवाइड करना, 7th वाले में ध्यान देंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्लोली करके मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। ठीक है, पर इसके बाद फिर मैं डिवाइड कर दूंगा डायरेक्ट। ठीक है, समझाऊंगा नहीं अच्छे से, तो आपको ये लास्ट चांस है जिसमें आप समझ लो अच्छे से। ठीक है, चलो, तो आपके पास ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है आपके पास, है ना। ये वैल्यूज जरूर चेक कर लें, हम वैल्यूज 2 बार जरूर चेक कर लेना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन की गलती हो गई तो क्या होगा, डिवाइड करना पूरा बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो हम किसका, नेगेटिव पॉजिटिव ध्यान का साइन का हमेशा ध्यान रखें, उनको 2 बार चेक करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो चेक कर लिया हमने। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं फर्स्ट टर्म डिविडेंड की क्या है, 5x³। डिवाइजर की फर्स्ट टर्म क्या है, x²। ठीक है, इसकी फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय इसकी फर्स्ट टर्म, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म अपॉन डिवाइजर की फर्स्ट टर्म लिख लिया। x² से x² गया, 5x बचा, 5x हमारी क्या हो गई, क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म। ठीक है, जो भी यहाँ आती है टर्म उसको इन तीनों से, जितनी भी डिवाइजर के नंबर ऑफ टर्म्स हैं सभी से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले 5x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x³ आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना तो सभी को आता है, इसमें तो आपको क्वेश्चन नहीं है ना, क्यों आ गया 5x इंटू x², 5x³। ठीक है, तो 5x इंटू x² कितना आ गया, 5x³ आ गया। 5x इंटू -2x कितना हो जाएगा, -10x²। ठीक है, देन 5x इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15x। एक लाइन छोड़कर लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट सभी को अच्छे से, सेम वैल्यूज है ना। यहाँ पर +x³ प्लस 5x³ है और यहाँ पर -5x³ है, इसलिए दोनों एलिमिनेट हो गए। -13x² प्लस 10x², -3x²। यहाँ पर +21 है, यहाँ पर -51 है, तो कितना आ जाएगा, +6x है ना। पॉजिटिव 21x और नेगेटिव 15x, तो कितना आ गया, +6x। और बचा हुआ क्या है, इसको भी हम नीचे ले लेंगे, -40। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, -3x² और x² को, x² से x² कैंसिल। ठीक, -3x² अपॉन x², x² से x² कैंसिल, क्या बचा, -3। -3 को हमने यहाँ लिख दिया। -3 से हर एक टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू दिस दिस दिस, और यहाँ पर लिख देंगे, वेरी इजी। तो -3 इंटू x², -3x², देन -3 इंटू -2x प्लस 6x, और यहाँ कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। ठीक है, आ रही बातें समझ में, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर किसी को, थोड़ी सी गैप देकर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा। सेम बट अपोजिट साइन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। सेम बट अपोजिट साइन एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर -14 प्लस 9, तो कितना आ गया, +5। समझ में आई बात। तो यहाँ पर क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन आया है 5x -3 एंड रिमाइंडर -. सो q of x कितना हो जाएगा, 5x -3, q of x 5x -3, और r of x -5 ओनली। ठीक,
अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम ये सब कुछ सेम रहेगा, है ना। वैल्यूज अलग आई हैं वो देख लेते हैं। डिवाइजर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन से 5x माइनस 3 और रिमाइंडर कितना है -5, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1 5x इंटू एक्स स्क्वायर 5x क्यूब 5x इंटू -2x माइनस 10x स्क्वायर 15x, फिर -3 का मल्टीप्लाई होगा -3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 और यहाँ पर कितना आ जाएगा -5। समझ में आ रही बात? सॉल्व करेंगे फर्दर। 5x क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 13x स्क्वायर, x वाली टर्म ये, x वाली टर्म ये, 21x कॉन्स्टेंट्स। चेक p ऑफ x कहाँ है, वो टॉप पर लिखा हुआ है, चेक करेंगे। 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14 बिल्कुल सही है, तो therefore p ऑफ x इज इक्वल टू hence verified। तो हमें क्या करना था, 7th वाले क्वेश्चन में भी डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करना था, हमने किया क्या, ठीक है क्या। तो 6th और 7th क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे, बस 6th क्वेश्चन में आपके पास क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जिसको आपको लीनियर से डिवाइड करना था, ठीक है। और 7th वाले क्वेश्चन में आपके पास क्या था, क्यूबिक पॉलिनोमियल था जिसको क्वाड्रेटिक से डिवाइड करना था। समझ में आई बातें? और डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करने की स्टेप्स क्या क्या हैं ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जिनका नहीं हुआ स्क्रीन पॉज करेंगे, मैं रफ करूंगा। कर लिया क्वेश्चन नंबर 8 रीड। क्वेश्चन नंबर 8 रीड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है हमें, व्हाट रियल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल को मान लेते हैं, p ऑफ x कितना दिया हुआ है 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 9, ये हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 8th वाले में, ठीक है। और डिवाइजर जो है वो कितना है 3x माइनस 2, ठीक है। तो p ऑफ x को f ऑफ x से डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो एक बार फिर से अच्छे से हम पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा रियल नंबर आप p ऑफ x में सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना, p ऑफ x को ऐसा कौन से रियल नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे ताकि जो p ऑफ x है वो f ऑफ x के साथ एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। आई बात समझ में? इस टाइप की क्वेश्चन आपने 9th क्लास में की है, फैक्टराइज रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में, ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर में 9th क्लास में। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, बट हमें यहाँ पर इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से परफॉर्म करना चाहिए। बट ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। सपोज आपके पास 7 है ना, 7 आपका क्या है p ऑफ x, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि 7 में ऐसा क्या माइनस करोगे कि जो f ऑफ x है ना, f ऑफ x क्या है, मान लो 2 है, ठीक है।
7 में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि ये 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, क्योंकि 7 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 7 को जब क्या करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 6 आ जाता है और रिमाइंडर कितना आ जाता है 1 आ जाता है। एग्जैक्टली डिवाइड होना मतलब रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0। एग्जैक्टली डिवाइड होना मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। तो 7 में क्या नंबर में माइनस करूं जिससे रिमाइंडर 0 आ जाए। तो यहां पर 7 में अगर 1 कम कर दे तो ये 6 बन जाएगा, और हम जानते हैं 6 किसकी 2 की टेबल में 6 आता ही है, ठीक है। तो जब आप 2 को क्या करोगे 6 से डिवाइड करोगे, है ना 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना होगा 2 3 6 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ ही जाएगा। समझ में आई बात। तो वैसे ही पॉलिनोमियल के लिए आपको पूछा है कि p ऑफ x में ऐसा क्या नंबर माइनस करें ताकि f ऑफ x एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, ठीक है क्या। इट मींस जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे p ऑफ x को f ऑफ x से, तो जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आना चाहिए, है ना, क्योंकि अभी ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है। और हमें ये इसीलिए पूछा है कि ऐसा क्या माइनस करें, कौन सा रियल नंबर माइनस करें ताकि क्या हो जाए, जो p ऑफ x है वो f ऑफ x से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। समझ में आई बात। तो जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा उसमें आपने क्या देखा कि 2 3 6 और रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, ठीक है। और 1 को ही अगर हम इसमें माइनस कर दें तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल बचा, जो नंबर बचा, वही इससे एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। समझ में आई बात। तो इट मींस जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे जो भी रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि 7 - 1 6 और 2 3 6, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया 0। समझ में आई बात, क्लियर है। तो हमें p ऑफ x और f ऑफ x को डिवाइड क्यों कर रहा है इसका लॉजिक समझ में आया, करते हैं डिवाइड। जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, ठीक है, जब हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को 3x से मल्टीप्लाई करा तो 3x क्यूब, एक्स स्क्वायर को -2 से मल्टीप्लाई करा तो -2x स्क्वायर। Again 12x square upon 3x, कितना 4x आया, है ना, कितना आया 4x, तो 12x स्क्वायर -8x। -6x अपॉन 3x, तो x कट गया और -2 आ गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -2। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा था, व्हाट रियल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पॉलिनोमियल, तो 5 शुड बी सब्ट्रैक्टेड
फ्रॉम p of x so that f of x divides it exactly। समझ में आई बात? तो जो रिमाइंडर आया वही हमारा आंसर क्यों था? क्योंकि रिमाइंडर क्यों आया? क्योंकि इतना ज्यादा था यहाँ पर, है ना। p of x क्या है? यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। अगर हम -5 करके वापस से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज है जो हम एक नंबर वाले डिवीजन से समझ सकते हैं। लाइक एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मैं अगर बोलूं कि 8 में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 3 एग्जैक्टली डिवाइड कर दे 8 को, ठीक है। तो 8 में ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करोगे आप? कम से कम जो 3 क्या हो जाए, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। हम जानते हैं 8 3 की टेबल में नहीं आता है, 7 भी 3 की टेबल में नहीं आता है, बट 6 आता है। तो अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6 बन जाएगा और 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। बट इसी चीज को हम कैसे यहाँ पर पॉलिनोमियल में जज नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पर तो हम जानते हैं, टेबल्स जानते हैं, है ना, सब कुछ कैलकुलेशन पूरा जानते हैं, बट पॉलिनोमियल में इस तरह से हमको दिखता नहीं है, करके देखना पड़ता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो हमने क्यों किया डिवाइड? क्योंकि 3 2 6 जो रिमाइंडर है वही अगर इसमें हम माइनस कर दें 8 - 2 6, तो यही हमारा आंसर आ गया। यही तो हमने किया कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें अगर 5 माइनस कर दोगे तो f of x will divide p of x exactly। समझ में आई बात? क्लियर है? नोट कर लेंगे फटाफट से। ठीक है, तो देखेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 3 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमने तीनों पॉलिनोमियल के नाम ले लिए। क्या हमने सबसे पहले पॉलिनोमियल को क्या बोल दिया? p ऑफ x, ठीक है। फिर बोला है कि जो p ऑफ x है वो g ऑफ x से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। g ऑफ x हमको फाइंड आउट करना है। हमें क्वेश्चन पे रिमाइंडर भी दिए हुए, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो x - 2 है, जिसको हमने q ऑफ x ले लिया और रिमाइंडर को r ऑफ x सपोज कर लिया है, ठीक है। g ऑफ x निकालने के लिए आपको डिवीजन एल्गोरिथम का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम का हेल्प लेने से पहले हम क्या देखें कि हमें p ऑफ x को क्या करना है? g ऑफ x से डिवाइड करना है। तो p ऑफ x क्या हो गया? डिविडेंड हो गया आपका, ठीक है।
और g ऑफ x क्या हो गया, ये क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। और जो g ऑफ x दिया हुआ है वो डिविडेंड को डिवाइड कर रहा है, यानी कि वो क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। और इक्वेशन तो रिमाइंडर तो है ही, ठीक है क्या। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एंड डिवीजन एल्गोरिथम, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू, यहां पर डिवाइजर क्या है हमारे पास, g ऑफ x, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। समझ में आएगी बात, ठीक है। अब ये डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से हमने एक इक्वेशन बनाई जहां पर अननोन क्या है, अननोन g ऑफ x है, अननोन क्या है, g ऑफ x है। और अननोन को क्या करते हैं हम, अननोन को कोई भी एक साइड रहने देते हैं, बाकी सारी टर्म्स का कहाँ ले जाते हैं, अदर साइड। आ रही बात समझ में। तो हम यहाँ पर भी वही चीज करेंगे, हम क्या करेंगे, g ऑफ x को एक ही साइड रहने देंगे यहीं पर, बाकी सबको इधर ले जाएंगे। तो r ऑफ x को ले जाते हैं सबसे पहले, तो p ऑफ x यहीं रहने दें, r ऑफ x ट्रांसपोज हो गया। यहां क्या बचा, g ऑफ x इंटू q ऑफ x। अब q ऑफ x क्या हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो p ऑफ x माइनस r ऑफ x अपॉन q ऑफ x। अगर हम इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, g ऑफ x आ जाएगा। समझ में आ रही बातें अच्छे से। तो यहाँ पर हम क्या करें, वैल्यूज पुट कर दें और सॉल्व करें। तो p ऑफ x की वैल्यू लिखी हुई है, r ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास, q ऑफ x की है, तो g ऑफ x आने के पूरे चांसेस हैं। तो p ऑफ x की वैल्यू पुट करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, r ऑफ x की वैल्यू माइनस x माइनस 2, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा बाद में। r ऑफ x की वैल्यू हमने यहाँ पर गलत नोट की है, पुट की है ना, तो माइनस r ऑफ x क्या है, माइनस 2x प्लस 4। q ऑफ x कहाँ है, ऑन में नीचे। समझ में आ रही बात। ब्रैकेट ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। फर्दर और सॉल्व करेंगे इसको, जो सिमिलर टर्म्स है x और x कांस्टेंट इन्हें ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो g ऑफ x के लिए हमें क्या करना है, हमें ये वाले पॉलिनोमियल को ये वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, g ऑफ x मिल जाएगा। करके देखें, तो फटाफट से लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे और देखते हैं कि हमारा g ऑफ x आ पाता है कि नहीं। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड सभी को आ गया अच्छे से, है ना। लॉन्ग डिवीजन सभी लोग कर लेंगे, फटाफट से करो। लॉन्ग डिवीजन में अगर किसी को भी डाउट आता है, ठीक है, तो 6th और 7th क्वेश्चन में मैंने बहुत ही धीरे धीरे अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझाया है। वापस से बैक करो, है ना, और वापस से उसको प्ले करके अच्छे से समझो कि लॉन्ग डिवीजन कैसे किया जाता है। ठीक है, फिर भी मैं
हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा समझा तो रहा हूं। x माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर, और बचेगा क्या 3x माइनस 2। कंपेयर करेंगे x और एक्स स्क्वायर को, माइनस x आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और x को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस x आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये कट जाएगा, और यहाँ कितना आ गया x माइनस 2। इसके आगे x और x कितना हो गया 1, ठीक है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा x माइनस 2 माइनस प्लस कैंसिल, और यहाँ कितना 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। चेक कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया सभी को? तो 9th वाले में जो जो पॉलिनोमियल आपको दिए हैं उसके नाम लिख लो, है ना। और एक अननोन दिया था g ऑफ x, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और क्या बोला था कि ये इसका डिवाइजर है, ठीक है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, यानी कि इसका डिवाइजर है, ठीक है। थोड़ा सा रफ में आप इस तरह से करके देख सकते हो, जिससे आपका विजन क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है। फिर हमने क्या किया, एल्गोरिथम लगाया। एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। और फिर यहाँ पर हमने क्या किया, ट्रांसपोज किया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ट्रांसपोज किया किसको, रिमाइंडर को, और जो मल्टीप्लाई में होता है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। तो बचा कौन, g ऑफ x, जिसकी वैल्यू निकालना है, और लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करने के बाद हमारे पास g ऑफ x की वैल्यू आ गई। समझ में आए बात सभी को अच्छे से? जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कर सकते हैं, मैं रफ करूंगा। क्वेश्चन नंबर 10।
तो यहाँ पर हमें क्या बोला है 10th वाले में कि अगर आप p ऑफ x को f ऑफ x से डिवाइड करोगे तो आपका पास जो रिमाइंडर आएगा वो px प्लस q आना चाहिए। तो p और q की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ। दैट मीन्स यहाँ पर जब हम इसको से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर pq है क्या, कहीं पर नहीं है। दैट मीन्स p और q की जगह कोई नंबर्स आएंगे, ठीक है। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, कोई नंबर्स आएंगे, और फिर हम क्या कर पाएंगे, हम बोलेंगे कि इन दोनों को डिवाइड करने पर तो रिमाइंडर क्या आया, जो भी आएगा वो, बट हमें गिवन क्या था ये, तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे और कोएफिशिएंट को कंपेयर करने के बाद हमारे पास p और q की वैल्यू आ जाएगी। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है, बट हम साथ में मिलकर करते हैं। फटाफट से लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दो। x टू द पावर 4 और x स्क्वायर को कंपेयर करेंगे। x टू द पावर 4 अपॉन x स्क्वायर, कितना x स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की पहली टर्म आ गई x स्क्वायर से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो x टू द पावर 4 और 5x स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखोगे कि x क्यूब वाली टर्म नहीं है, क्या आ रही है टर्म पावर 4 वाली और 5 इंटू एक्स स्क्वायर, दिख रहा है सभी को अच्छे से। तो 5x स्क्वायर को x क्यूब के नीचे नहीं लिखेंगे हम, है ना। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल है उसको उसी टर्म के नीचे लिखते हैं, क्योंकि परफॉर्म कौन करेगा, वही करेगा, है ना। कोई भी ऑपरेशन होगा मल्टीप्लाई माइनस या प्लस, तो कौन, ये दोनों परफॉर्म करेंगे क्या, नहीं, ये दोनों ही कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है क्या। तो सेम पावर्स वाले को सेम पावर्स के नीचे ही लिखना है। तो एक्स स्क्वायर कैसे आया, एक्स टू द पावर 4 और एक्स स्क्वायर को कंपेयर किया, है ना, जैसे हम डिवाइड करके देख लेते फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, तो एक्स स्क्वायर आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक्स टू द पावर 4 आया, और एक्स स्क्वायर इंटू 5 क्या आएगा, 5x स्क्वायर। हम क्या करें, माइनस माइनस कैंसिल। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 2x क्यूब, तो सबसे पहले 2x क्यूब लिख लेते हैं। बड़ी टर्म क्या है, 2x क्यूब रहेगी ना। अब यहाँ पर देखते हैं 8x स्क्वायर पॉजिटिव, 5x स्क्वायर नेगेटिव, तो कितना बचा, प्लस 3x स्क्वायर, और बाकी बची हुई टर्म नोट डाउन कर लो, 12x 18। अब यहाँ की फर्स्ट टर्म और यहाँ की फर्स्ट टर्म को कंपेयर करेंगे तो 2x दिखेगा आपको, है ना। कैसे कंपेयर करते हैं एक और बार बता रहा हूं मैं, ये फर्स्ट टर्म लिखी, फिर ये वाली फर्स्ट टर्म लिखी, तो यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, क्या बचा, 2x, ठीक है। तो 2x को पहले x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा, 2x क्यूब, फिर 2x को 5 से मल्टीप्लाई किया, 10x, है ना, कितना आया, 10x, यहां नहीं, यहां साइन चेंज, प्लस माइनस बन गया, प्लस माइनस बन गया, कैंसिल, फिर 3x स्क्वायर आएगा यहाँ पर सबसे पहले, और यहाँ कितना बचा, 12 में से 10 गए 2 और 18 एज इट इज। समझ में आई बात। 3x स्क्वायर x स्क्वायर को कंपेयर करेंगे, 3 बचेगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या आ गया, 3, तो 3x स्क्वायर 3 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर, 3x स्क्वायर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 5 15, 15 यहाँ आए, नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ कितना 2x और यहाँ कितना 3, ठीक है। 2x एज इट इज, 18 माइनस 15 3, समझ में ये बात। तो देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। हम क्या बोलेंगे,
but it is given that remainder is equal to px plus q. On comparing p of x plus q is equal to 2x plus 3. ठीक है, गिवन रिमाइंडर क्या था, ये एक्चुअली में रिमाइंडर क्या आया ये, तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. तो जब हमने कंपेयर किया तो p की वैल्यू 2 आई और q की वैल्यू 3 आई. ठीक है, क्लियर है, चेक करने. टू और 3. नेक्स्ट, पॉज कर लेंगे, मैं रफ कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है इट इज बीइंग गिवन दैट 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड इट्स अदर जीरोस. ठीक है क्या, तो ऐसे कितने जीरोस होंगे. ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि -x क्यूब है. क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते हैं, जितनी डिग्री होती है. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 3. तो एक जीरो दिया हुआ है दैट इज 1. आ रही बात समझ में, यानी कि 2 और जीरोस हमको निकाल कर बताने हैं. देखते हैं कैसे हम निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल का नाम नहीं गिवन है तो ले लेते हैं p ऑफ x, और पॉलिनोमियल क्या है -x क्यूब प्लस 7x माइनस 6. ठीक है, प्रॉपर्ली अरेंज करके लिखने की अगर आदत डाल ली आपने तो कभी गलती होगी ही नहीं. ठीक है, -x क्यूब प्लस 7x माइनस 6 आपका पॉलिनोमियल है, और given that 1 is a zero of p of x. ठीक है, 1 क्या एक जीरो है. therefore क्या बोल सकता हूं मैं, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि अगर ax² प्लस bx प्लस c एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस अल्फा और बीटा है, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे उसके. ठीक है, ये थ्योरी हम देख चुके हैं सेकंड क्लास में ही. ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर यूज हो रही है जो आपको पता होना चाहिए. तो अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो आपके दिमाग में है, और अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, केवल आगे बढ़ते चले जा रहे हो, तो आपके दिमाग में ये चीज नहीं होगी. ठीक है, ये चीज हमने सेकंड क्लास में पढ़ी थी. तो अगर 1 0 है p ऑफ x का, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p of x. ठीक है, ऑल्सो अगर x माइनस 1 फैक्टर है p of x का, तो x माइनस 1 विल डिवाइड्स p of x एग्जैक्टली. ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या डिवाइड परफॉर्म करेंगे p ऑफ x और x माइनस 1 का, है ना. तो हमें क्या मिलना चाहिए, x माइनस 1 क्या है, जीरो ऑफ p ऑफ x है, तो x माइनस 1 फैक्टर हो गया p ऑफ x का. तो x माइनस 1 क्या p ऑफ x को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, दैट मीन्स रिमाइंडर 0 आएगा. आई बात समझ में. तो यहाँ पर हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं और देखते हैं. -x क्यूब और x को कंपेयर करेंगे तो -x स्क्वायर आपका आ गया
क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कहीं पर एक्स स्क्वायर की टर्म दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो एक्स स्क्वायर की टर्म को अब हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात? ठीक है, यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ तो नहीं दिख रही, तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, अलग से लिख दिया। यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ये दोनों कट जाएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x देन माइनस 6। अब कंपेयर करेंगे हम x को और माइनस एक्स को, तो कितना दिखेगा हमको, कितना आएगा, माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स आ रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स इंटू एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 प्लस एक्स। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर 6x माइनस 6 आ जाएगा, 7x माइनस x, 6x माइनस 6। अगेन कंपेयर करेंगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, 6x अपॉन x करेंगे तो x कट गया, 6 बचा, पॉजिटिव 6, 6x माइनस 6 बन 6, नेगेटिव पॉजिटिव, रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लॉन्ग डिवीजन क्यों परफॉर्म किया, क्वेश्चन ऑब्टेन करने के लिए। रिमाइंडर तो 0 था ही, हम जानते थे। ठीक है, क्वेश्चन क्यों ऑब्टेन किया हमने, अभी देखते हैं। हमें क्या निकालना था, हमें बाकी के दोनों जीरोस और निकालने थे। एक जीरो हमारे पास था, एक जीरो हमारे पास क्या था, 1। ठीक है, क्या अगर p ऑफ 1 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं ना जीरो। जीरो मतलब क्या, 1 इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x, मतलब x की वैल्यू अगर 1 पुट करी तो पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। तो इसी तरह से दो और जीरो होंगे, क्योंकि p ऑफ x क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो वो दो जीरो और निकालने हैं हमें। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं। लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करने के पहले ही हम जानते थे रिमाइंडर 0 आएगा, तभी तो हमने लिखा x माइनस 1 डिवाइड्स p ऑफ x एग्जैक्टली। ठीक है, क्या तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो हमने क्यों परफॉर्म किया, क्वेश्चन ऑब्टेन करने के लिए। ये क्वेश्चन से हम दो जीरोस और कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। नाउ बाय लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम, बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या जानते हैं हम, डिवीजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं कि जो डिवीजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है, यहाँ डिवाइजर कौन था, डिवाइजर x माइनस 1 था। आ रही बात समझ में, तो डिवाइजर x माइनस 1 था, तो x माइनस 1 यहाँ आ जाए। क्वेश्चन क्या, ये रहा, रिमाइंडर कितना, 0। ठीक है, यहाँ पर हम डिक्लेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने f ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x अभी डिक्लेयर नहीं किया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं therefore r ऑफ x इज इक्वल टू 0, q ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 6 एंड f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये चीज अब डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब हम क्या जानते हैं, हमें जीरोस निकालना है। हमें क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। और जीरोस निकालने के लिए आप जानते हो कि हमें क्या करना होता है, p ऑफ x को 0 से इक्वेट करना होता है। तो p ऑफ x x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, 0 प्लस 0 लिखें या ना लिखें एक ही बात है।
तो अगर आपको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है तो आपको जीरो से इक्वेट करना होता है। तो x माइनस 1 और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या किया है, जब हमने फर्स्ट क्लास में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकाले थे, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाले थे, तो आपने इसको बहुत बार सॉल्व किया है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको दो ब्रैकेट में तोड़कर और आपने जीरो से इक्वेट किया है। आज आपके पास क्या था, आज आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल था जिसको आपने ब्रेक डाउन किया लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक में, लीनियर पॉलिनोमियल इनटू क्वाड्रेटिक, लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक। ठीक है क्या, अब ये क्वाड्रेटिक के भी हम दो लीनियर फॉर्म कर लेंगे। कैसे, देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता है आपको। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर हम यहाँ लगाएं तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 3 जा 6। ठीक है, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 3। तो यहाँ पर हम स्प्लिट कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, माइनस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, स्प्लिट करके ऐसा ही लिखूंगा मैं, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं हम, बताओ, इन दोनों में से और इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, माइनस एक्स कॉमन ले लो, है ना, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। माइनस एक्स कॉमन ले लिया, बचा x माइनस 3 की प्लस 3, x प्लस 3 बचेगा, है ना, क्योंकि माइनस तो क्या बाहर कॉमन ले लिया। समझ में आ रही बात। फिर यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लिया, अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, x प्लस 3। ठीक है, जीरो से इक्वेट कर देते हैं। x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू माइनस 3 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई। समझ में आई बात। तो x की वैल्यू 1 ये तो हमको गिवन था, अदर टू जीरोस क्या आ गए, माइनस 3 और 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 माइनस 3 और 2। तो देयरफॉर अदर टू जीरोस ऑफ द p of x will be minus 3 and 2। ठीक है, अदर टू जीरोस इस तरह से हमने निकाले। समझ में आई बात। तो आपको एक जीरो अगर दिया हो तो वहां से हमारे पास एक फैक्टर आ जाएगा, वो फैक्टर हमारे लिए क्या काम करेगा, डिवाइजर का काम करेगा, क्योंकि आपके पास अगर एक पॉलिनोमियल है और उसका फैक्टर है, दैट मींस वो अपने पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर नहीं आएगा। तो क्वेश्चन को हम किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्वेश्चन को दो अदर फैक्टर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन है वो एक क्वाड्रेटिक है, तो हम उसको ब्रेक करके इस तरह से इस फॉर्म में अगर ले आए तो हम जीरो से इक्वेट करके ऑल थ्री जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑब्टेन कर सकते हैं। वेरी इजी। ठीक है, इसको अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, नोट करो। ट्वेल्थ वाला जिनका नहीं हुआ है पॉज कर लेंगे वीडियो, मैं रफ करूंगा। ट्वेल्थ वाले में बोले ऑब्टेन ऑल दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जो गिवन पॉलिनोमियल उसके सारे जीरोस ऑब्टेन करो इफ टू जीरोस आर √2 एंड -√2। ठीक है क्या, ट्वेल्थ वाले में आपको दो जीरोस दिए हुए इस बार, और जो पॉलिनोमियल है क्यूबिक है। ठीक है, पॉलिनोमियल है वो क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। समझ गए सभी लोग।
वैसे ही क्वेश्चन है 11th वाले जैसा, करते हैं। इस बार हमको 2 जीरोस दिए हुए हैं, पिछली बार एक ही जीरो था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, उसका नाम नहीं है तो नाम ले लिया। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 4x, 4x नहीं लेना है, पहले क्या लेना है, माइनस एक्स स्क्वायर, देन माइनस 4x प्लस 2। क्लियर है सभी को, दिख रहा है अच्छे से। 2x क्यूब माइनस 4x माइनस एक्स, 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, और हमें गिवन है √2 एंड माइनस √2 आर zeros of p of x, that is therefore x minus √2 and x plus √2 are factors of p of x। ये कैसे आया, ये चीज मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाई थी, ठीक है, कि अगर 1 एक 0 है तो x माइनस 1 उसका फैक्टर क्यों होगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में अगर ध्यान से नहीं सुना है तो लास्ट क्वेश्चन में जाकर वापस से ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो अगर √2 माइनस √2 जीरोस ऑफ p ऑफ x हैं, तो यहाँ पर x माइनस √2 और x प्लस √2 क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे p ऑफ x के। ऑल्सो x minus √2 multiply by x plus √2 यहाँ पर हम सबसे पहले ये बोलेंगे कि अगर ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं तो ये दोनों क्या करेंगे, p ऑफ x को डिवाइड करेंगे। सो x minus √2 and x plus √2 divides p of x exactly। ऑल्सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या करेगा, डिवाइड्स p ऑफ x एग्जैक्टली, ठीक है। x माइनस √2 x प्लस √2 अगर फैक्टर से p ऑफ x के, तो ये दोनों p ऑफ x को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी p ऑफ x को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। सो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। x माइनस √2 x प्लस √2 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो x स्क्वायर माइनस 2 ऑल्सो डिवाइड्स p ऑफ x एग्जैक्टली। समझ में आ रही बातें? तो अगर एग्जैक्टली डिवाइड करेगा तो डिवाइड करके देख लेते हैं, है? तो यहां पर हम डिवाइड परफॉर्म करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 और यहां पर 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। डिवाइड परफॉर्म करेंगे फटाफट से।
सभी को आता है डिवाइड करना। टू एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर 2x, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2x क्यूब, 2x इंटू -2 -4x, तो -4x के नीचे ही -4x है ना। एक्स स्क्वायर के नीचे x वाली टर्म नहीं लिखना है, सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, तो आपको x के नीचे ही x वाली टर्म्स लिखनी है, समझ गए। देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस ये एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से -x² आएगा और यहाँ पर भी ये एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पर +2 आएगा। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, -1 आ जाएगा, -1 आ गया तो यहाँ पर x² और ये +2 बन जाएगा, प्लस माइनस दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब हम क्या जानते हैं कि हमारा डिवाइजर ये था, क्वेश्चन ये और रिमाइंडर ये। ठीक है, हमको कितने जीरोस और निकालना है। हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल था, 2 जीरोस ऑलरेडी गिवन थे, जबकि क्वेश्चन में बोला है ऑब्टेन ऑल जीरोस, दैट मींस एक और जीरो निकालना है सिर्फ, बट ये दोनों भी निकाल कर बताने हैं आपको। ठीक है, आपको लॉजिकली तो एक ही जीरो निकालना है, एक ही जीरो आपको चाहिए, 2 जीरोस ऑलरेडी गिवन है, बट आपको ये दोनों भी निकाल कर बताने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ऑब्टेन ऑल जीरोस। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो लैंग्वेज का ध्यान रखना है हमको, क्वेश्चन में क्या पूछा है। ठीक, तो यहाँ पर देयरफॉर r ऑफ x इज इक्वल टू 0, q ऑफ x की वैल्यू क्वेश्चन आ गया है 2x - 1, और डिवाइजर क्या है, डिवाइजर हमने f ऑफ x लिया हुआ है, तो x² -2। ठीक है, तो बाय डिविजन एल्गोरिथम हम क्या बोल सकते हैं, f ऑफ x x² -2 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन 2x - 1 और रिमाइंडर। तो यहां पर हम इसको क्या करेंगे, a² - b² के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे यहां पर ये कैसे आया था, यहां से आया था, a - b × a + b लगाए थे तो a² - b² आ गया। वैसे ही अगर ये a - b का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, तो इसी फॉर्म में ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या डायरेक्टली लिख सकते हैं, x - √2 x + √2, और ये हमारे पास ऑलरेडी है 2x - 1, +0 को लिखे या नहीं लिखे बात एक ही है, और हमें क्या निकालना है, जीरोस निकालना है, तो p ऑफ x विल बी इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे, बिल्कुल जैसे 11th में किया था वैसा ही है ये, है ना। 12th वाला क्वेश्चन बिल्कुल जैसे 11th वाला किया था वैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है। एक जीरो आ गया देखो √2, दूसरा आ गया -√2, और तीसरा आ रहा है 1/2। 1/2। ठीक है, समझ में आ रही बात है। जो p ऑफ x था उसके सारे जीरोस हमारे पास आ गए। क्लियर है सभी को अच्छे से, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक।
सभी से बना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पावर 4 है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और 2 जीरोस आपको दिए हुए हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 जीरोस दिए हुए हैं और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, आपको ऑल जीरोस ऑब्टेन करने हैं, यानी कि 2 और ऑब्टेन करने हैं जो गिवन है उनके अलावा। ठीक है, सबसे पहले पॉलिनोमियल का नाम, जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया है बहुत ही केयरफुली आपको नोट करना है। प्लस माइनस की अगर गलती हुई तो फिर क्वेश्चन पूरा गलत ही होगा। ठीक है, कोई मीनिंग नहीं निकलेगा मेहनत करने का। क्या गिवन है? गिवन दैट √5/3 एंड √-5/3 आर जीरोस ऑफ P of X। ठीक है, ये दोनों क्या है? जीरोस ऑफ P of X है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? therefore x minus √5/3 and x plus √5/3, ठीक है, 5/3 पूरा ही रूट के अंदर है, ध्यान रहे, आर फैक्टर्स ऑफ P of X। ठीक है, तो ये दोनों अगर फैक्टर्स हैं तो हम क्या बोल सकते हैं? सो x minus √5/3 and x plus √5/3 divides P of X exactly। ठीक है, अगर ये दोनों फैक्टर्स है तो ये क्या करेंगे? P of X को exactly डिवाइड करेंगे। तो अगर ये दोनों P of X को exactly डिवाइड करेंगे तो हम क्या भी बोल सकते हैं? दोनों के मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी क्या करेंगे? P of X को exactly
डिवाइड करेंगे तो ऑल्सो x माइनस रूट 5/3 x प्लस 5/3 डिवाइड्स p ऑफ x एग्जैक्टली। मल्टीप्लाई करके a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बन जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑल्सो डिवाइड्स p ऑफ x एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी लगाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5/3 का रूट है ना, अंडर रूट 5/3, तो क्या बन गया ये 5/3 क्योंकि b का स्क्वायर। यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं 3 को हम एलसीएम ले लेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5 ऑल्सो डिवाइड्स p ऑफ x एग्जैक्टली। क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड जब आप परफॉर्म करोगे तो इससे लॉन्ग डिवाइड तो कर नहीं सकते आप, टफ होगा, इससे भी नहीं कर सकते, टफ होगा। और हमने क्या देखा था, अगर ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो हम क्या बोल सकते हैं 3x square minus 5 also divides p of x exactly। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये पॉलिनोमियल आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इसको फर्दर सॉल्व करके हमारे पास ये आया। देन यहाँ पर हमने 3 को रिमूव कर दिया, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि ये वाला पॉलिनोमियल लिखें चाहे ये लिखें, दोनों क्या है, सेम है, इक्वल है। समझ में आ रही बात है? ठीक है, क्यों है ये हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में भी किया था, है ना। मैंने क्वेश्चन करवाया था क्लास में, लास्ट टू लास्ट क्लास में 11th वाला और लास्ट क्लास में 14th वाला, तो वहीं से हमने ये सीखा था कि ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा। समझ में आई बात? तो अगर ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है तो फिर डिवाइड करके देख लेते हैं हम। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 5 और किसे डिवाइड करना है, 3x की पावर 4 माइनस 15x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर सबसे पहले यहाँ कंपेयर करेंगे, x स्क्वायर आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 3x की पावर 4, देन यहाँ पर माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस ये कट जाएगा, यहाँ से माइनस 15x क्यूब और यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव बन गया है तो प्लस 18 एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज नीचे आ जाएंगे। देन इन दोनों को कंपेयर करेंगे, माइनस 5x क्वेश्चन की सेकंड टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 15x स्क्वायर माइनस 15x क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25x पॉजिटिव कैंसिल आउट, 18x स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल माइनस 30। कंपेयर करेंगे इन दोनों को तो 6 पॉजिटिव 6 मिलेगा, 6 3 18x स्क्वायर, 6 5 30, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल 0, यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास, देयरफॉर r ऑफ x 0, q ऑफ x बोलेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और f ऑफ x हमने कितना लिया है 3x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है।
Now by division algorithm, हम जानते हैं P of x is equal to f of x into q of x plus r of x। तो f of x हमारे पास कितना है 3x स्क्वायर माइनस 5, q of x हम लाए हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और रिमाइंडर तो 0 है ही, ठीक है। तो रिमाइंडर ना भी लिखे तो चलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हमें जीरोस निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, p of x must be equal to 0 और हमारे पास क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ का रफ कर रहा हूँ मैं, अगर आपने नोट नहीं किया है तो पॉज कर सकते हो, मुझे रफ करना होगा ये वाला साइड। यहाँ पर ये चीज जरूर ध्यान रखना, 3x स्क्वायर माइनस 5 है ना, 3x स्क्वायर माइनस 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया, फिर सॉल्व करके एलसीएम लेके ये आया और फाइनली हमने हमारा जो पॉलिनोमियल था 3x स्क्वायर माइनस 5 को क्या लिया हमने एज अ डिवाइजर। तो मैं अब ये वाली टर्म को डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, ये पूरा समझ में आई बात, x माइनस अंडर रूट 5/3 x प्लस अंडर रूट 5/3, समझ में आई बात। और ये वाले को तो स्प्लिट करना हम जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम 3x स्क्वायर माइनस 5 को लिखेंगे x माइनस अंडर रूट 5/3 x प्लस अंडर रूट 5/3 और इसको स्प्लिट करते हुए 6 को 2 और 3 में स्प्लिट कर सकते हैं हम, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, x माइनस अंडर रूट 5/3 x प्लस अंडर रूट 5/3 और x कॉमन आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, x माइनस 2, यहाँ से माइनस 3 कॉमन, x माइनस 2, समझ में आई बात। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा, इक्वेशन आएगी, वो क्या आएगा, अंडर रूट 5/3। पूरा सिस्टमैटिकली इसी तरह से लिखना होता है, ठीक है। 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये मत समझना कि ये शॉर्टकट में कर लोगे, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, ऐसे ही करना होता है सारी स्टेप्स, समझ में आई। 0 से इक्वेट करेंगे, तो जब 0 से इक्वेट करेंगे हम तो हमारे पास जीरोस क्या क्या आ जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 5/3, फिर एक x की वैल्यू माइनस अंडर रूट 5/3 जो कि गिवन था, और जो नए जीरोस आएंगे वो क्या, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, ठीक है। तो अदर 2 जीरोस निकालने के लिए बोला था क्या, नहीं, हमें क्या निकालने के लिए बोला था, ऑब्टेन ऑल जीरोस, ठीक है क्या। तो जो गिवन थे वो भी हमने ऑब्टेन की, ठीक है, और जो नए थे वो भी है। तो यहाँ पर देयरफॉर अंडर रूट 5/3 कॉमा माइनस अंडर रूट 5/3 कॉमा 2 and 3 are the zeros of p of x। क्लियर है, समझ में आया। अच्छे से नोट करेंगे, देखेंगे और हर एक स्टेप को इस तरह से एनालाइज करेंगे कि
आपको हर एक स्टेप एकदम क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर 3x² - 5 क्यों लिया है, अगर यहाँ अपॉन वाला लेते तो डिवाइड कैसे करते, ठीक है, और क्या ये सही है। हमने जो लास्ट क्लास में या लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कैसे हम डिनोमिनेटर को रिमूव करके केवल इसको मानते हैं पॉलिनोमियल, और ये दोनों पॉलिनोमियल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जब हमने डिवाइड परफॉर्म किया तो ये सारी चीज़ों को सपोज करके यहाँ लिखना, क्योंकि हम इसको फर्दर आगे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इस तरह से यहाँ डिफाइन नहीं करेंगे तो यहाँ पर f(x) कौन है, किसको पता है, चेक करने वाले को तो पता ही नहीं है f(x) आप किसको ले रहे हो, इसलिए यहाँ पर हम क्या डिफाइन कर देते हैं कि r(x) यानी कि रिमाइंडर हमारा 0। क्वेश्चन जो है आया है वो हमने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर, और डिविजर को भी डिक्लेयर कर दिया। देन ये वाला फ्लो देखेंगे एक बार डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू जो जाता है, यहाँ पर जो भी डिवाइड करके आई वैल्यूज उनको पुट करते हैं और फिर हम स्प्लिट करते हैं। ये वाली टर्म हमेशा जो स्प्लिट होती है वो हमारे पास ऑलरेडी रहती है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, और जो क्वेश्चन आता है उसको अब हमेशा क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, और फिर फर्दर जीरोस आ जाते हैं आपके पास। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे, हर एक क्वेश्चन में मैं जो बोल रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, जैसे गाइड कर रहा हूँ वैसा आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब आप क्यूबिक पॉलिनोमियल के आई थिंक सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 2 के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन 14 हमने नहीं किया, क्वेश्चन 13 तक आज हमने किया है ना। क्वेश्चन 14 को हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो इसके जैसा कौन सा क्वेश्चन है आपके होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 छोड़कर सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, बड़ी आसानी से आपसे बन जाएंगे, ठीक है। क्या कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 2 पेज नंबर 2 पर प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 2 में मैंने आपको 4 तक होमवर्क दिया था, है ना। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक होमवर्क है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 तक होमवर्क है, 17th वाला आप छोड़ देंगे, ठीक है। क्या 17th वाला किसके जैसा है, 14th वाले के जैसा है, तो 14th वाला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद आप 17 वाला ट्राई कर सकते हो, ठीक है। क्या आ रही बात समझ में। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से करने हैं, सिस्टमैटिकली करने हैं। मैं किसी से भी बोल सकता हूँ फोटो खींचकर सेंड करो, ठीक है। जो 10 से 12 लोगों ने मुझे सेंड किए हैं उनके अलावा मैं बाकी लोगों से भी बोलने वाला हूँ, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो पूरा होमवर्क क्लास वाइज अच्छे से अरेंज करके रखो, और हाँ, जब भी आप डाउट पूछते हो तो मेंशन करो कि वो प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 1 का है, 2 का है, या फिर जो हमने क्लास में किया था वो है। और क्वेश्चन नंबर ज़रूर देखा करो, ठीक है। 14 को 11, 11 को 14, ये सब नहीं करना है आपको, समझ गए अच्छे से। बहुत ही केयरफुली देखकर फिर कोई भी चीज़ पूछा करो, ठीक है। आ रही बात समझ में। और टाइप करके ज़रूर देखा करो क्या हमने जो पूछा है वो सही है, ठीक है। और हो सके तो जहाँ ट्राई किया है उसका फोटो क्लिक करके सेंड किया करो, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ते हैं।